आलोक जी के पास जाना चाहता हूं। आलोक जी, आज एक बात, अब आता हूं सर, प्लीज परमिट मी टू गो टू अदर पैनलिस्ट्स ऑल्सो। आलोक जी, आज एक बात प्रियंका जी ने कही कि ये सिस्टम जो है वो अपना ट्रस्ट लूज कर चुका है, तो सिस्टम की तरफ से अगर कोई करेक्शनल मेजर्स आएंगे जनता उसको स्वीकार नहीं पाएगी। तो सर सिस्टम ही तो करेक्ट करेगा, सिस्टम को ही तो अपने आप को करेक्ट करना है, और हम ही ने तो ये सिस्टम चुना है संविधान के तहत। तो क्या सड़क से चीजें तय होंगी? एनटीए किसने चुना है? संविधान ने चुना है क्या एनटीए? एक एनजीओ के द्वारा माध्यम से सीबीएसई से जिस एनटीए को बनाया जा रहा है, आलोक जी, जिस एनटीए को तय, नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल सही है सर, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, जो सरकार ये सब तय कर रही है वो तो संविधान के तहत ही चुनी गई है ना। तो सरकार के ऊपर सवाल है ना। 2024 में पेपर आउट हुआ, सरकार ने क्या सीखा? वही सीबीआई का डायरेक्टर था, वही धर्मेंद्र प्रधान था, और इस बार तो पेपर लीक माना ही नहीं इन्होंने। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में लिखा है कि अभी तक कोई पेपर आउट नहीं हुआ। क्या ये सच बात नहीं है? इस्तीफा देने में इतनी लंबा समय क्यों लगा? उसका सीधा सीधा मकसद है, कमाऊ पूत है, कमाऊ गाय है ये। एनटीए माल कमा के दे रहा, बीजेपी आरएसएस के बच्चों के एडमिशन कराए जा रहे हैं, व्यापम घोटाले वाले लोग हैं ये। जिस तरह से तमाम पेपर आउट हो रहे हैं, 2017 में एक एनजीओ को आपने पूरे देश की कमान सौंप दी, और आज आप कहें कि साहब ये तो पूरा विपक्ष गलत था, राजस्थान में ये हो गया था, वहां ये हो गया था। ये अपनी बातों से बचकर भागने की बात है। उत्तराखंड में आज भी 2 पेपर आउट हो गए, इंजीनियरिंग सर्विसेज के इंजीनियरिंग के एग्जाम के 2 सेमेस्टर के पेपर आउट हुए, आज वो दोनों कैंसिल हो गए। रोज आए दिन हो रहा है। आज मोदी साहब को फास्ट ट्रैक कोर्ट याद आ गई। 12 साल में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट अगर बनाई हो तो सुधांशु भाई मुझे जरूर बता के जाइएगा कि एक कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट उन्होंने पूरे किसी भी चीज के लिए बना दी हो। दुर्भाग्य ये है कि ये लोग पहले तो गलती माने कि गलती हुई है, अब इसको सुधारेंगे हम, लेकिन चोरी की सरकार है। जो सरकार वोट चोरी करती हो, राम मंदिर में डकैती डालती हो, उस सरकार से हम पेपर लीक की गुंजाइश कैसे रोकेंगे? रोक देंगे जी। अभी आपने उत्तराखंड का जिक्र किया, ये तो ऑल द मोर वही पॉइंट है ना सर। अब आप सोचिए, पूरे देश में जिसको लेकर विमर्श हो रहा है, तो उस समय अगर कोई सरकार ही इसको करवाती है तो ये टाइम चुनेगी क्या कि अभी इस समय लीक कर लो? कम से कम इस समय तो इतनी पॉलिटिक्स तो सबको समझ में आती है ना सर कि कहां पे नफा है, कहां पे नुकसान है। मैं बताता हूं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। 22 बच्चों का सुसाइड हुआ है, सरकार सोती रही? क्या कोई बीजेपी का नेता एक बच्चे के यहां घर पर किसी को दिलासा देने गया? जो ये आंदोलन खड़ा हुआ है, कांग्रेस ने खड़ा नहीं किया, ये बच्चों का स्वतः आंदोलन। हमने आवाज उठाई छात्रों की गूंज के माध्यम से, लेकिन बच्चे सड़कों पर जो निकले हैं, ये आक्रोश उनका खुद का है। आप तो इसको कम से कम वाले भी आपके ही लोग हैं। सीजेपी वाले भी उसी चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अलग है। छात्रों की गूंज वाला आपका मामला अलग है। देखिए, बिल्कुल छात्रों की जो गूंज का कार्यक्रम शुरू हुआ, उसमें पूरे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर सवाल उठाए गए। जब यूपीएससी में एक मनोज जैन का व्यक्ति आता है, वो गलत भर्तियां करता है आईएएस आईपीएस की, और उसका रेजिग्नेशन 15 दिन में स्वीकार हो जाता है, तो सीजेपी वालों को आप ऑन नहीं करते? क्योंकि वो गुजरात में आता, गुजरात से आता है, अहमदाबाद से आता है। सीजेपी वाले जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन बातों को लेकर कर रहे हैं, वो आप उसको ऑन नहीं करते? बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, जंतर मंतर। देखिए, उनका मकसद भी शिक्षा में सुधार है। उनका मकसद भी है कि धर्मेंद्र प्रधान उनका इस्तीफा दें। हमारा मकसद भी वही है। कहां पर दिक्कत कहां है दिनेश भाई?